रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मन खलक़ना उम्मह यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वस्हाबिही वबारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से नूरकोट की सरजमीन पर आज का ये अज़ीमुश्शान सुन्नी कन्वेंशन 19 फरवरी को इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पर मुनक्किद होने वाली आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिला में और जलसा दस्तार फजीलत के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। इसकी सदारत परवुर्दा आगोश वलायत
पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद गुलाम रसूल शिराजी साहिब ज़ीद शरफुहु सजादा नशीन आस्ताना आलिया मुक़द्दसा अलीपुर सईदा शरीफ फरमा रहे हैं। स्टेज पर हजरत पीर मोहम्मद अताउल हक नक्शबंदी साहिब, हजरत पीर सैयद अहमद रजा शाह साहिब बुखारी, हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा मुजद्दिदी साहिब, हजरत अल्लामा मोहम्मद याकूब रिजवी साहिब, प्रोफेसर मोहम्मद इशफाक आसवी साहिब, पीर मोहम्मद आबिद इकबाल नक्शबंदी साहिब, अल्लामा फरमान अली जलाली साहिब, अल्लामा मोहम्मद राशिद रिजवी साहिब और दीगर उलमा व मशाइख जलवागर हैं। आज का ये इज्तिमा खुसूसी तौर पर मुफ्ती मोहम्मद शाहिद रफीक मदनी साहिब, हाफिज मोहम्मद शमशाद बदर साहिब और चौधरी ज़का बशीर साहिब की काविशों से इनेकाद पजीर है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सब की ये हाजिरी अपने दरबार में कबूल फरमाए और इस वक़्त हम सब के कंधों पर अहले सुन्नत व जमात के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से जो जिम्मेदारी आयद हो रही है, अल्लाह हमें वो जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। जिस वक़्त हम ये कहते हैं कि हम अकायदे अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं और तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो इसमें चंद बातों को जानना बहुत जरूरी करार पाता है कि वो अकायदे अहले सुन्नत क्या है और उसका तहफ़्फ़ुज़ किन लोगों से करना है। जिस वक़्त आप किसी दौलत की हिफाजत करते हैं तो आपके ज़हन में होता है कि इसे किस से बचा के रखना है, इसका दुश्मन कौन है, ये इसमें गड़बड़ कौन करेगा, कौन इसमें मिलावट करेगा, कौन इसको लूटेगा। तो ये चीज जब तक सामने ना हो उस वक्त तक हिफाजत नहीं की जा सकती। तो हम इस मुल्क में कोई जंगो जदल नहीं चाहते, लेकिन हमारे सीनों में जो अकीदा अहले सुन्नत की शक्ल में नूर है, जो अर्शे बरी से आया है, जो मदीना मुनव्वरा से आया है, जो बद्र हुनैन से आया है, जो करबला मुअल्ला से होके आया है, वो नूर जो इमाम आजम अबू हनीफा की काविशों से, वो जो हजरत गौसे पाक की जिद्दोजहद से, जो दाता गंज बख्श अजमेरी और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहिमा जैसी हस्तियों के अजीम कारनामों से, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी और आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी के जिहाद से जो नूर हमें मिला है, जो जन्नत की टिकट की हैसियत रखता है, आज उसको चोर चोरी करना चाहते हैं। ये जरूरी है कि हम पहचाने कि चोर कौन से हैं और उन चोरों के मुकाबले में इस नूर पर पहरा कैसे दिया जा सकता है। आज का ये कन्वेंशन हो या 19 फरवरी की मीनार पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हो या इसके अलावा पूरे मुल्क में हम जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस हैं या सुन्नी कन्वेंशन कर रहे हैं, इन सब में इस चीज को पेश नजर रखा गया है। हमारी सबसे बड़ी पावर हमारा अकीदा है। ये अकीदा अगर सलामत रहे तो दुनिया का कोई एटम बम भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, और अगर इसमें मिलावट हो जाए, मिक्सिंग हो जाए, दो नंबरी आ जाए, तो फिर ये
इंसान मट्टी का एक खिलौना है, इसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। हमारे अकाबिर ने इसी बुनियाद पर सुफ़ा से लेकर आज तक अकीदा अहले सुन्नत पर पहरा दिया और इस सिलसिले में सर्वे करके हालात को देखकर इस चीज को मुकद्दम किया कि ये अकीदा महफूज कैसे रहता है और इसके चोर कौन से हैं। एक वक्त था सहीहुल अकीदा लोग पाकिस्तान से उम्रे या हज पर जाते थे, तो वहां आमीन बिल जहर, रफा यदैन और इस तरह की चीजें देखकर बहुत से ऐसे थे जो बदल के आ जाते थे। रफा यदैन या आमीन बिल जहर में वो अट्रैक्शन नहीं, जो अट्रैक्शन आज जब कुछ लोग नजफ अशरफ में जाते हैं, करबला मोहल्ला में जाते हैं और फिर वहां दूसरे फिरके के जो मामूलात हैं और फिर जो सहूलतकार उन्हें वहां पहुंचाकर वहां जो ट्रेनिंग फिक्री करवाते हैं, उसके बाद वापसी पर जो पाकिस्तान के अंदर उसी किरदार को अपनाया जाता है। आज इस वजह से अहले सुन्नत एक दूसरे इम्तिहान से गुजर रहे हैं। अगरचे आज इस चीज का किसी को इदराक हो या ना हो, लेकिन थोड़ी वक्त मुद्दत के बाद ये सबके सामने बिल्कुल शीशी के तरह नजर आएगा कि क्या हो रहा है। अहले सुन्नत व जमात जब तक अपनी पहचान अपने सामने नहीं रखेंगे, उस वक्त तक किसी चोर या डाकू को पहचान नहीं सकेंगे। ये कोई आसान सा फर्क नहीं। इस सिलसिला में ये बात ज़हन में रखिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की मोहब्बत के बाद अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत भी फर्ज है और सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत भी फर्ज है। लेकिन हर फर्ज की कुछ शर्तें होती हैं। किसी चीज का फजीलत वाला होना अलहदा मामला है और उसका शरायत के मुताबिक होना यह अलहदा मामला है। अगर मुआशरे में सिर्फ नमाज की फजीलत की तकरीरें ही की जाएं, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका ना बताया जाए, तो उस फजीलत की तकरीर का क्या फायदा होगा। कोई ये अगर बयानिया रखे कि चूंकि फजीलत वाली है तो कबूल होनी ही है, चूंकि इसकी शान बड़ी है, जैसे भी बड़ी इसने तो कबूल ही होना है चूंकि इसकी शान बड़ी है। तो इस बयानिए को आज तक मुसलमानों ने नहीं अपनाया, बल्कि जहां फजीलत बयान की है वहां शर्तें भी बयान की हैं, वहां फराइज भी बयान किए हैं, अरकान बयान किए हैं, वाजबात बयान किए हैं, सुन्नत तरीका बताया है। और अगर सिर्फ फजाइल बयान करने पर इक्तिफा किया जाए और नमाज पढ़ने का तरीका ना बताया जाए तो नतीजा क्या होगा। नतीजा यह होगा कि शौक तो पैदा होगा नमाज पढ़ने का, मगर कोई किबले की तरफ मुंह कर लेगा, कोई दूसरी तरफ कर लेगा, कोई कपड़े पहन के पड़ेगा, कोई नंगा शुरू कर लेगा, कोई वुजू करेगा, कोई वुजू नहीं करेगा, क्योंकि उनको तरीके का ही पता नहीं। तो ये खराबी क्यों लाजम आई कि सिर्फ फजीलत तो बताई मगर शरायत नहीं बताई। और जिस वक्त शरायत बयान की जाए, टाइम मुख्तसर है, मैं बात समेटना चाहता हूं। जो शख्स फजीलत के साथ नमाज की शरायत भी बता रहा है कि पढ़नी इस तरह है, इसकी शर्तें ये हैं, इसके कहने के मुताबिक
कुछ लोगों को जो उनका गलत तरीका है वो छोड़ना पड़ेगा, इसकी तकरीर उनके खिलाफ होगी, तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि ये बंदा नमाज के मुखालिफ है। ये जो नमाज की फजीलत के साथ नमाज की शर्तें बता रहा है, ये नमाज का दुश्मन नहीं, असल में नमाज का मुहाफिज ये है। चूंकि अगर तरीका ना बताया गया जिंदगी गुजर जाएगी, तो क़यामत के दिन जिन्होंने किबले की तरफ मुंह किया ही नहीं था और पढ़ते रहे, वो अफसोस करेंगे कि काश हमें कोई शर्त बता देता। क़यामत के दिन जिन्होंने वुजू किया ही नहीं और पढ़ते रहे, कहेंगे काश कि हमें कोई शर्त बता देता। मेरे भाइयों, आज मुआशरे में जंग यही है। एक फिरका अगर शर्तें बयान की जाए, फजीलत मोहब्बत अहले बैत की शर्तें, तो फिर उनका धंधा नहीं चलता, क्योंकि उनके यहां मोहब्बत शर्तों के मुताबिक है ही नहीं। वो दुश्मन है कि शराइत कोई ना बयान करे। वो कहते हैं बस सिर्फ फजीलत रखो, सिर्फ फजीलत बताओ। और जब हमने शर्तें बताई तो हम पे इल्जाम देने लगे कि देखो ये मोहब्बत अहले बैत से रोक रहे हैं, ये मोहब्बत अहले बैत के दुश्मन है माज़अल्लाह। तो मैं ये बरबला कहता हूं, आज हम जहां फजीलत मोहब्बत अहले बैत का दर्स दे रहे हैं, वहां इस मोहब्बत की शर्तें भी बयान कर रहे हैं, ताकि कल क़यामत के दिन मोहब्बत करने वाला पास हो जाए और अल्लाह के दरबार में हर किसी की मोहब्बत कबूल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। अब देखिए, शरत मोहब्बत अहले बैत की हो या मोहब्बत सहाबा की, तब पूरी होगी जब मसलक अहले सुन्नत का होगा। मसलक अहले सुन्नत के बगैर कबूलियत की शर्तें पाई नहीं जाती। सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराता हूं। एक तो यह है ना कि मोहब्बत ना कबूल हुई है ना कोई नुकसान हुआ है, लेकिन यहां इतना खतरा है कि कभी कभी इस अंदाज में भी लोग मोहब्बत करते हैं कि कबूल नहीं होती, सवाब नहीं मिलता, उल्टा वो मोहब्बत कुफर भी होती है, जिंदगियत होती है, इस्लाम से बगावत होती है, हदमे शरीयत होती है। और कहा उसको मोहब्बत जा रहा होता, तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। इस सिलसिला में यह मकतूबात शरीफ मेरे सामने है। मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन हजरत मुजद्दिद अल-फैज़ानी का फतवा बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कहता मेरी मानो, मैं कहता हूं मेरे मुजद्दिद की मानो। मैं नहीं कहता कि मेरी मानो, मैं कहता हूं मेरे दाता गंजे बख्श की मानो। मैं नहीं कहता मेरी मानो, मैं कहता हूं मेरे इमाम अहमद रजा बरेलवी की मानो। उन्होंने शर्तें बयान की हैं और उन शराइत को पेश नजर रखना अज हद लाजिम है। उनमें से एक शर्त, और मैं अपने खुतबा से भी ये गुजारिश करूंगा कि हम जब सर्वे करते हैं अपने साल के मौज़ूआत का, तो अक्सर हम फजाइल ही बयान करते हैं। जो मजीद बयान करो कि फजीलत मोहब्बत अहले बैत क्या है, फजीलत मोहब्बत सहाबा क्या है, लेकिन साथ कुछ जुमे शराइत पर भी लगाओ, कुछ जलसे शराइत के भी करो। तो एक शर्त यह है कि अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी एक की मोहब्बत भी उनकी अपनी जात की वजह से लाजिम नहीं है। हम पे फर्ज है उनकी मोहब्बत, मगर उनकी जात की वजह से नहीं,
सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से है, सरकार से हट के नहीं, सरकार की वजह से है, सरकार की निस्बत से है। और अगर सरकार को दरमियान में दखल ना दे तो फिर यही मोहब्बत जन्नत का रास्ता नहीं, जहन्नम का रास्ता बनता। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनमें से किसी एक की मोहब्बत भी उनकी जात की वजह से नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की निस्बत की वजह से है कि वो असहाबे रसूल अलैहि सलाम। तो ये दोनों तरफ बात बराबर है, ना सहाबा की मोहब्बत उनकी जात की वजह से है, ना आल की मोहब्बत उनकी जात की वजह से है। ये कहने को बात छोटी है मगर फर्क जमीन व आसमान से भी ज्यादा है। मैं हजार हकायक के खुलासे के तौर पर ये फर्क बताना चाहता हूं। अगर सहाबा से प्यार उनकी अपनी जात की वजह से सरकार से हट के किया जाए तो फिर खारजियत बनती है। अगर आल से प्यार सरकार से हटकर उनकी अपनी वजह से की जाए तो राफिजियत बनती है। अगर दोनों से प्यार सरकार की वजह से किया जाए तो फिर सुन्नियत बनती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अकीदा अहले सुन्नत व जमात, अकीदा अहले सुन्नत व जमात, अकीदा अहले सुन्नत व जमात। कंजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अशरफ हसन जिलानी साहब। इसमें देखो, यानी ये जानना सुन्नी के लिए जरूरी है कि सुन्नी होना होता क्या है। सारी जिंदगी गुजर जाए, जिसके जरिए से कल जन्नत जाना है उस मसलक का पता ही ना हो, जिसकी वजह से हमारे वालिदैन के निकाह दुरुस्त हैं, जिसकी वजह से कल हमारा जनाजा सही होगा, ये हमें जानना चाहिए। और फर्क देखने को छोटा सा है लेकिन इस पर नतीजा जो निकलेगा वो जमीन व आसमान से बड़े फर्क का है। सिर्फ फर्ज मानना काफी नहीं, किस जिहत से फर्ज है, कैसे फर्ज है। तो हर एक की मोहब्बत अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हो या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हो, इनकी ज़वात की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की वजह से। आल इसलिए अजीम है कि आले रसूल अलैहि सलाम, असहाब इसलिए अजीम है कि असहाब रसूल अलैहि सलाम। आल की मोहब्बत इसलिए फर्ज है कि आले रसूल अलैहि सलाम। असहाब की मोहब्बत इसलिए फर्ज है कि असहाब रसूल अलैहि सलाम है। इनकी मोहब्बत क्यों खुद अपनी वजह नहीं, सरकार की वजह से क्यों है। अगर अपनी वजह से हो तो फिर टकराव होता है, फिर एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो पहली नहीं होगी, इम्कान ऐसा हो जाए। लेकिन जब सबब एक हो तो मुसब्बब एक होता है। आल और असहाब दोनों की मोहब्बत का सबब एक है, वो कौन? जाते रसूल अलैहि सलाम। लिहाजा अब जुदा जुदा सीनों की जरूरत नहीं कि कहीं आल की हो तो असहाब की ना हो, असहाब की हो तो आल की ना हो। अगर ये मोहब्बत शरी होगी, शरीयत के मुताबिक होगी, सच्ची होगी तो यक वक्त दोनों इकट्ठी पाई जाएगी। और दोनों इकट्ठी पाई जाएगी तो फिर सीना सिर्फ सुन्नी का ही होगा। इस पर ही अमने आलम है। अगर ये फलसफा है तो फिर लीबिया की जंग नहीं, फिर इराक में बदअमनी नहीं, फिर शाम में खाना जंगी नहीं, फिर पूरी दुनिया में अमन है। क्योंकि दो पार्टियां नहीं, ये तो एक ही मोहब्बत है। क्योंकि जाते रसूल अलैहि सलाम ने अपनी आल और अपने असहाब के प्यार को मिक्स करके एक चीज बना दिया है।
इसे एक मानना, इसका मतलब सुन्नी होना है। अब इसमें हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ में जिल्द नंबर 2 के अंदर जो अपने खुलफा को अपने जमाने में अकीदे का सबक लिखकर भेजा, उस मकतूब के अंदर सफा नंबर 86 पर आपने दफ्तर दोम में इसकी वजाहत की। फरमाया, बस मोहब्बत हजरत अमीर शर्ते तसन्नुन आमद कि मौला अली का प्यार तो सुन्नी होने की शर्त है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। तो पूछा गया, फिर दूसरा टोला भी तो यही कहता है कि मौला अली के प्यार के बगैर गुजारा नहीं, और आप भी ये कहते हो कि उनके प्यार के बगैर गुजारा नहीं, तो फिर फर्क जमीन व आसमान का क्यों है? तो मुजद्दिद साहब ने जो फर्क बताया, ये लिखा है, आज जितने लोग भटक के दूसरी तरफ गए हैं, ये खोल के मकतूबात शरीफ हम उनको पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं, बताओ हमारा जुर्म क्या है? मैं कहता हूं, ये मुजद्दिद साहब का लिखा हुआ तुम छोड़ गए हो। मैं इल्जाम नहीं देता, अगर नहीं छोड़े तो साबित करो। तुम्हारी तकरीरें अब इस बात की तरफ जा रही है कि जिस तरह कुछ लोगों ने शुरू में कह दिया था कि फरिश्ते को वाही लाने में गलती हो गई थी, माज़अल्लाह, जाना और था कहीं और चला और गया था। ये अगर आल को मुस्तकिल माना जाए सरकार से हटके, और सरकार की मोहब्बत को दखल ना दिया जाए, तो फिर जिंदगीयत आती है। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, इस मामला के अंदर अगर कसे मोहब्बत अमीर रा, मकतूबात शरीफ में अमीर मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता कि अगर कोई हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत इस्तिकलालन इख्तियार कुनत, मुस्तकिलन इख्तियार करता है। इस्तिकलालन, मुस्तकिलन का मतलब क्या है? मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, वहुब्बे हजरत पैगंबर रा दराम मदखल न दहद, सरकार की मोहब्बत को उसमें दखल नहीं देता। उन्हें कहता है ये मुस्तकिल हस्ती है, ये मुस्तकिल राबता है इनका अल्लाह के साथ। जिस तरह कुछ लोग कहते हैं हम शजरा नसब पढ़े तो आगे सरकार का तो नाम ही नहीं आ रहा शजरा नसब में। ये इस्तिकलालन मानने वाली तकरीरें हैं। सरकार के नूर के साथ मौला अली के नूर की तकरीरें, ये इस्तिकलालन मानने वाला अंदाज है। अगर कसे मोहब्बत अमीर रा इस्तिकलालन इख्तियार कुनद वम हजरत मुहब्बे हजरत पैगंबर रा दराम मदखल नदहद, सरकार की मोहब्बत को दखल ना दे, वैसे कहे कि मैं मौला अली का मुहिब हूं। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं, अज मबहस खारिजस, ये तो ग्राउंड से ही आउट है, मोहब्बत वाले सब्जेक्ट में है ही नहीं। फिर अगला जुमला बड़ा अजीब है, तुम कहते हो ना फुलां तो मुंह लगाने के काबिल ही नहीं, और वो तो मुंह लाने दे काबिल ही नहीं। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, काबिल मुखातबत ना, ये तो मुंह लगाने के काबिल ही नहीं। देखो ना, वो मुहिब अली का और मुजद्दिद साहब कहे मुंह लगाने के काबिल नहीं, क्या जुर्म है? मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, शर्त नहीं पाई गई, ये अली का मुहिब है नबी की वसातत के बगैर, और नबी से हटकर जो अली का मुहिब हो दावेदार, पर शरीयत ने यह मोहब्बत तो फर्ज ही नहीं की थी, और कहा यह मोहब्बत नहीं, यह बगावत है। यानी एक तो यह है ना, चलो फायदा कोई नहीं तो नुकसान भी कोई नहीं, गुजारा होता रहे। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, काबिले मुखातबत ना, ऐसा मुहिब मुंह लगाने के काबिल नहीं। क्यों? फरमाते हैं, गर्जे उ इब्ताले दीन, इसका मकसद मोहब्बत अली नहीं, इसका मकसद दीन को बातिल करना है। यह हमारे बुजुर्गों का लिखा हुआ है, यह फिरका वारियत नहीं।
इन्होंने शर्त बयान की कि प्यार करना है तो कैसे करना है, और इन तक पहुंचना हो तो सीधी सड़क अलीपुर सैयदा से यहां जा रही है। मुजद्दिद साहब तक, मुजद्दिद साहब कहते हैं कि मोहब्बत अहले बैत की ये शर्त है कि सरकार के जरिए हो, प्राइवेट ना हो, सरकार की वसातत से हो। अगर सरकार से हटकर हो तो कहते हैं गर्जे हुई इब्ताले दीन, ये तो पूरी शरीयत को बातिल करना चाहता है। वहाद में शरीयत, ऐसी मोहब्बत शरीयत को मुनहदम करना है। क्या हो गया है मुजद्दिद साहब, क्यों? वो तो मोहब्बत कर रहा है, आप कहते हैं बगावत कर रहा है। फरमाते हैं मीखाद के बेतवस्सुत हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम राहे इख्तियार कुनद, फरमाता है छोटा जुर्म कर रहा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को छोड़ के ये नया रास्ता बना रहा। ये गैरत है मोमिन की, और ये गैरत है अल्लाह की। अल्लाह ने सारे नबियों के आखिर में हमेशा के लिए अपने तक आने वाला एक ही रास्ता बनाया है, और उस रास्ते को मोहम्मदी रास्ता कहा जाता है। क्या ये सरकार को छोड़ के मौला अली के जरिए क्या कर रहा है? मीखाद के बेतवस्सुत हजरत पैगंबर अलैहि व अला आलिही अस्सलातु वस्सलाम राहे इख्तियार कुनद, सरकार को छोड़ के रास्ता बनाए। कैसे? फरमा आज मोहम्मद बा अली गरायत, लफ्ज आज मोहम्मद बा अली गरायत, आज मोहम्मद बा अली गरायत। कहा मोहम्मद को छोड़ के अली के जरिए रब को पाना चाहता है। आज मोहम्मद बा अली गरायत, सरकार को छोड़ के ये मौला अली के जरिए रब को पाना चाहता है। तो रब ने तो जब कुरान उतर रहा था कहा अली तो अली है, अगर मेरे महबूब के आने के बाद कोई नबी भी तुम इख्तियार करो कि उसके जरिए जाऊंगा अल्लाह तक, जो पहले सच्चे नबी हैं, अल्लाह फिर भी मरदूद बनाएगा, महबूब नहीं बनाएगा। ये जो आयत है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, इसका शान नुज़ूल क्या है कि यहूद ने कहा था और नसारा ने कहा था कि अल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा अल्लाह है, लेकिन इस नबी के जरिए अल्लाह तक नहीं जाएंगे। हमारे अपने नबी हैं, हम उनके जरिए रब तक जाने वाले हैं। वकालतुल यहूद वन नसारा नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, कहने लगे हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्हें फरमा दो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि जब मैं आ गया हूं अब अल्लाह की तरफ ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए तुम नहीं जा सकते, अब अल्लाह की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए नहीं जा सकते, अब जाना है तो सिर्फ मोहम्मद अरबी के जरिए जाना है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो इधर क्या हो रहा है? मुजद्दिद साहब कहते हैं ये जो रवाफिज में मोहब्बत का तरीका है ये क्या है? फरमाया कि ये अज मोहम्मद बा अली गरायत। लोग कहते हैं एक ही बात है, सरकार का नाम लो या मौला अली का नाम लो, एक ही बात है। मुजद्दिद साहब कहते एक बात नहीं है, हाँ रजा एक है, लेकिन सरकार को नबी मान के सरकार के सदके अली को मानना है, गुजारा नहीं उनको माने बगैर, लेकिन सरकार के जरिए से मानना है। और फरमाया अगर आज मोहम्मद बाली गरायत सरकार को छोड़ के मौला अली के जरिए लाइन सीधी करना चाहे तो फिर क्या है? ये फतवा लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा बरेलवी सख्त हैं और मुजद्दिद साहब नरम हैं, तो मैं कहता हूं नरम की बात ही सुन लो। फरमाते हैं वहुवा ऐनुल कुफ्र, कि जो बजरिया अली जाना चाहते हैं अल्लाह की तरफ सरकार को छोड़ के, कहते हैं वहुवा ऐनुल कुफ्र, इस पर नंबर क्या मिलेगा? इस पर तो जहन्नम मिलेगी। ये ऐने कुफ्र है, यानी मोहब्बत की जा रही थी,
मगर शर्त सामने नहीं रखी गई। नमाज पढ़ी जा रही थी मगर वुजू नहीं किया गया था, मगर वहां तो सिर्फ नमाज ही कबूल ना हुई, वो एक इबादत थी, मगर ये अकीदे की बात है। और जिसने सरकार की वसातत के बगैर मौला अली से प्यार किया, मुजद्दिद साहब कहते हैं हुआ ऐनुल कुफ्र, ये ऐने कुफ्र है, व महदुज ज़ंदक़ा, ये जिंदगियत खालिस है। व अली अज़वै बेजारस, अली भी खुश नहीं, अली बेजार हैं। कोई कहे कि चलो सरकार को छोड़ा है तो अली बाजू पकड़ के ले जाएंगे, फरमानी अली अज़वै बेजारस, अली उससे बेजार है। वह अज किरदारे दर आजार, और अली बड़े तकलीफ में है कि ये कमीना क्या कर रहा है। मैं जिनकी निस्बत से सब कुछ बना हूं, ये उनको बाईपास कर रहा है और मुझे मेरे जरिए डायरेक्ट होना चाहता है। अब ये जो बीमारी है, जिसकी वजह से मोहब्बत कबूल नहीं होगी और उल्टा जिंदगियत बन जाएगी, कुफर बन जाएगा। आज हमारे वो लोग जो फिसल के उधर चले गए, उनकी हर तकरीर निकालो, या जितने भी तफसीलियत की गोद में गए हैं और हमें कहते हैं कि ये जलाली हमारा ताकुब कर रहा है, मैं कहता हूं मैं तो अपना एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा, तुम्हारे ऊपर कोड़े मुजद्दिद अल-फैसानी बरसा रहे हैं। अगर जुर्म नहीं तुम्हारा तो मुजद्दिद साहब को मुतमईन करो, तुम रोजाना वहां से चाट के रवाफिज की हड्डियों से और उनके खंडरात से फलसफा चाट के तुम सुन्नियों के जलसों में तकरीरें करते हो और वो अंदाज अपनाते हो जो ऐनुल कुफ्र और महज ज़ंदक़ा है। तो ये ड्यूटी हमारी बड़ों ने लगाई हुई है कि मकतूबात शरीफ अब भी जिंदा है और फतावा रिज़विया अब भी जिंदा है, और हम भी अल्लाह के फजल से आखिरी सांस तक ये पहरा देते रहेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। एक दफा जरा मोहब्बत से हाथों को उठा के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। इंशाअल्लाहुल अजीज नमाज़े असर किबला कायदे मोहतरम के खिताब के इख्तिताम पर 5 बजे के करीब इंशाअल्लाह अदा करेंगे। तमाम अहबाब हौसला रखें, इंशाअल्लाह अजान भी होगी और जमाअत भी होगी। 5 बजे के करीब इंशाअल्लाह अजीज नमाज असर अदा की जाए। नारे तकबीर। अब देखिए, ये था मकतूबात शरीफ। आला हजरत क्या लिखते हैं मुस्तनद के अंदर, फरमा लईसा हुब्बु सहाबाते ले ज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत ले अनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत कहते हैं सहाबा में से किसी की मोहब्बत भी उनकी जात की वजह से नहीं, और अहले बैत में से किसी की मोहब्बत भी उनकी जात की वजह से नहीं, बल लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से जो निस्बत है उसकी बुनियाद पर ये मोहब्बत है इन मुकद्दस हस्तियों की। और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है तो फिर फरमा मन अहब्बा अलिया, जिसने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की और हजरत सिद्दीक़ अकबर से नहीं की, तो कहा वो मौला अली की जाती वजह से कर रहा है। सरकार की वजह से करता होता तो जिस हस्ती के दामाद की शान है उसके ससुर की भी शान है। जिनके पहले खलीफा का प्यार जरूरी है उनके चौथे का प्यार भी जरूरी है। ये सबब है असल में कि किस लिए वो मुकद्दम किए गए सरकार की जात को। और फरमा मन अहब्बा अबा बकर वलम युहिब्बा अलिया फकत अहब्बा इब्न अबी कुहाफा था ला खलीफा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि जो हजरत सिद्दीक़ अकबर से प्यार का दावा तो करता है मगर मौला अली से नहीं करता प्यार, तो फिर फरमाया इसने शरी प्यार नहीं किया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। शरी करता तो सरकार की वजह से करता।
जब सरकार की वजह से करता तो मोहब्बत एक तरफ ना रुकती, फिर सिद्दीक अकबर के साथ ही अली से भी प्यार करता। तो ये जो सीना है कि जिसमें एक सांस में अली अली कर रहा हो, दूसरे में सिद्दीक सिद्दीक कर रहा हो, उस सीने को सुन्नी का सीना कहा जाता है। और ये बात भी ज़हन में रखिए, अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसके बारे में जो अल्लामा इमाम अब्दुल अजीज परहारवी ने निब्रास में लिखा, उस हैसियत को आज बरसरेआम बयान करने की जरूरत है। कुछ लोग ये समझते हैं कि महज एक हस्ती की अफजलियत का मसला है, इसमें दीन का कौन सा मामला है। शेख अब्दुल अजीज परहारवी कहते हैं कि अफजलियत सिद्दीक अकबर से अगर पीछे हट जाओगे, इस पर स्टैंड नहीं दोगे, तो ना कोई आयत बचेगी ना कोई हदीस बचेगी। सारा दीन जिस किले में बंद है वो अफजलियत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किला है। उनकी इबारत पेश करते हुए बात को मुख्तसर करने की कोशिश करता हूं। कहते हैं, हाजिल मसाला यदूर अलैहा इब्ताल मज़हब शिया फ़इन्न अव्वल उसूलहिम अन्ना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफ़दलुल कुल। कहते हैं कि रवाफिज का सबसे पहला हरबा ये है, वो कहते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफ़ज़लुल कुल हैं, सारे सहाबा से अफजल हैं। ये पहला स्टेप है। और फिर सुम्मा युफर्रिऊन अलैहि, इस पे आगे ये साबित करते हैं जब अफजलुल कुल है तो अशबहु सहाबा बिन नबी अलैहिस्सलाम है। सारे सहाबा में से सरकार से वो सबसे ज्यादा मुशाबे है। पहला स्टेप अफजलुल कुल, अफजलुल कुल से अशबहुन नबी मिन सहाबा थे। और इस पर जाकर वो कहते हैं जब सबसे अफजल हैं और सबसे अशबा हैं तो फिर फहुवल खलीफा, तो वही फिर खलीफा बिला फसल है। अब जिस वक्त पहली दो बातों से ये तीसरा नतीजा निकालते हैं, अफजलियत से अशबा और अशबा से खलीफा, तो फिर कहते हैं अब खुद ब खुद इससे ये साबित हुआ कि जब खलीफा वो थे तो इन सहाबा ज़लमू हो, तो फिर बाकी सहाबा ने माजला साहब ने जुल्म किया उन पे कि उनकी खिलाफत छीन ली। तो जब बाकी सहाबा ने जुल्म किया तो जो जुल्म करे वो जालिम होता है, जो जालिम हो वो आदिल नहीं होता, और जो वो आदिल ना हो उसकी रिवायत मोतबारी नहीं होती। तो रिवायत कुरान की भी सहाबा ने की है, रिवायत हदीस की भी सहाबा ने की है। तो इमाम कहते हैं फजब तो कुल्लो हदीसिन रवाहु अहलु सुन्ना, फिर अहले सुन्नत वाली सारी हदीसें बातिल हो जाएंगी, क्योंकि जिन्होंने रिवायत की माज़अल्लाह उन्हें जालिम माना जा रहा। फिर कुरान की आयात का एतबार नहीं रहेगा। ये सारा कुछ क्यों फतूर लाजिम आया कि अफजलियत सिद्दीक अकबर से ढीले हट पड़े पीछे, मौला अली को अफजलुल कुल माना। तो इस बुनियाद पर कहते हैं कि लाजिम है फयाजिबु अलल उलमाइल इतिमाम बिमसअलतिल अफजलिया, कि उलमा पे फर्ज है कि अफजलियत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मसले पर ढीले ना पड़े, ये बयान करे और ये अफजलियत कतई बयान करे। इसके जन्नी होने का कौल, उसका नतीजा ये निकलेगा कि अहले सुन्नत की ना कोई हदीस बचेगी और ना कुरान की कतियत बाकी रहेगी। लिहाजा आज वक्त है कि ये जितने जरियों से कल के खसारे के लिए हमले हो रहे हैं, उन दरवाजों को बंद किया जाए
वो सारी चीजें और उनके लिहाज से जो उसूल हैं उनको पेश नजर रखा जाए। और ये तब ही हो सकता है कि जब रेडीमेड मुफक्किरीन की तरफ ना देखा जाए, दाता साहब के फैसले पढ़े जाएं और मुजद्दिद अल-फसानी और आला हजरत की तहकीकात को पढ़ा जाए। अब इसमें यह बात भी मुजद्दिद साहब को अपने जमाने में इसका सामना था जिसका आज हमें सामना है। मुजद्दिद साहब पे भी इल्जाम लगा किस चीज का कि ये मुहिब्बे अहले बैत नहीं। कितनी कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों पर इल्जामात लगे। क्यों? मुजद्दिद साहब ने भी जो शर्तें बयान की थी और झूठे लोग जिनका मसलक बचता ही नहीं अगर शराइत सामने आ जाएं तो उन्होंने ताने दिए कि ये शेख अहमद सरहंदी मुहिब्बे अहले बैत नहीं। तो मुजद्दिद साहब ने बड़े अफसोस से ये जुमला लिखा। आज मैं वही जुमला पढ़ रहा हूं और हमारे ऊपर इल्जाम देने वालों को दावत दे रहा हूं। चलो गैरों ने तो देना ही था, लेकिन तुम घर वाले भी सबक भूल गए जो मुजद्दिद साहब ने उस वक्त लिखा था। यह सफा नंबर 78 पर जिल्द नंबर 2 मुजद्दिद साहब लिखते हैं, गुनाह अहले सुन्नत हमीयत। फरमाया हमारा सुन्नियों का सिर्फ यही गुनाह है क्या कि बा मोहब्बत अहले बैत ताजीमो तौकीरे जमी असहाबे सरवर मी नुमायन। फरमाया कमी हम में भी मोहब्बत अहले बैत की कोई नहीं, फिर क्यों इल्जाम है? फरमाया इल्जाम इसलिए है कि हम आल की मोहब्बत के साथ साथ सहाबा की भी ताजीम करते हैं। ये जो सहाबा की ताजीम हम करते हैं पर ये हमारा गुनाह है और ये गुनाह तो हम छोड़ नहीं सकते। गुनाह है अहले सुन्नत हमीयत। ये देखो ना कितना मजबूर हो के आपने कहा कि तुम में कमी है, तुम में कमी है, तुम में कमी है। कुछ लोग आज भी कहते हैं प्यार देख रहे हो तो उनमें देखो, उनके अंदर देखो, असल वो प्यार करते हैं। तो मुजद्दिद साहब ने कहा गुनाह है अहले सुन्नत हमीयत। फरमाया प्यार में तो हमें भी कोई कमी नहीं, सिर्फ ये है कि हम इनके प्यार के साथ सहाबा की भी ताजीम करते हैं और हम वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम इन्हें भी सरकार की वजह से मानते हैं और उन्हें भी सरकार की वजह से मानते हैं। गुनाह है अहले सुन्नत हमीयत। तानों से घबराओ नहीं कि बा मोहब्बत अहले बैत ताजीम तौकीर जमी असहाबे सरवर मी नुमायन। हम अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सारे सहाबा की ताजीम करते हैं। ये हमारा गुनाह है और कोई गुनाह नहीं। यानी ये दूसरे लफ्जों में मतलब ये तो गुनाह है ही नहीं, लेकिन अगर तुम बनाते हो तो ये है और ये हम छोड़ नहीं सकते। और किसी ने कहा कोई दरमियाना रास्ता निकाल लो, थोड़ा थोड़ा उन वाले फंक्शन शुरू कर दो, वो तुम्हें मुहिब मान लेंगे। कुछ उनकी अदाएं अपना लो, कुछ उनके तरीके अपना लो। जिस तरह आज हमारे मसलक में कई ऐसे नकीब और कई खतीब और कई पीर इस तरह हो गए हैं कि उनकी तरफ की अदाएं अपनाना शुरू हो गए हैं। तो मुजद्दिद साहब ने एक फैसला सुनाया, बड़ा अजीब फैसला है। आप फरमाते हैं ये सोचो ही नहीं कि राफजी कभी तुम्हें मुहिब करार देंगे, नहीं करार देंगे। रवाफिज अस अहले सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दन कहने लगे कि सुन्नियों उनके पीछे ना चलो। तुम अगर सर्टिफिकेट उनसे लेना चाहते हो कि वो भी तुम पे खुश हो जाए कि ये बड़े मुहिब हैं। मुजद्दिद साहब की बात का खुलासा ये है, फरमाया जब तक तुम उन जैसे जहन्नमी नहीं बन जाओगे वो तुमसे खुश नहीं होंगे। और अगर तुमने जन्नती रहना है तो फिर ये ख्याल ही ज़हन से निकाल दो कि वो तुमसे खुश हो जाए। फरमाते हैं रवाफिज अज अहले सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दन, राफजी सुन्नियों से तब खुश होंगे कि अहले सुन्नत नीज दर रंगे ऐशा
आज दीगर असहाबे किराम तबर्री नुमायन कि माअज़ल्लाह अगर सुन्नी भी उनकी तरह दीगर सहाबा को गालियां दे माअज़ल्लाह और तबर्रे करें, फिर वो खुश होंगे। सिर्फ तुम्हारे काले कपड़े पहनने से खुश नहीं होंगे, सिर्फ तुम्हारे उन जैसे जलसों से खुश नहीं होंगे। जब तक तुम सहाबा को गालियां देकर जहन्नमी नहीं बनोगे, वो तुम पे खुश नहीं होंगे। तो फिर इस दौड़ में ही ना पड़ो कि थोड़ा थोड़ा उन जैसे बनने की दौड़ छोड़ दो, क्योंकि जन्नती जाना है तो फिर इन अहले जन्नत का तरीका अपनाना पड़ेगा। मोहतशम सामी नजरात, खुलासा यह है 3 लाख किस्से घड़े गए झूठे और उनको हदीस कहा गया। 3 लाख किस्से फजाइले अहले बैत के, ये फतावा रज़विया में भी लिखा है और उससे पहले किताबों में भी लिखा है। ठीक है, घड़ने वाले जिनको बीमारी थी, हर शख्सियत के बारे में कुछ ना कुछ घड़ते रहे। ये नहीं कि सिर्फ मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ही घड़ा, मगर जरूरी है कि सनद देखो, किसी के बारे में 4 घड़ी गई, 10 घड़ी गई, 100 घड़ी गई, मगर इनके बारे में 3 लाख घड़ी गई। अब 3 लाख आज से सदियों पहले 3 लाख थी। वो बातें ऐसी हैं कि बयान की जाए तो मजमे में हलचल मच जाए, ऐसी फजीलतें। हालांकि उनकी जो ओरिजिनल फजीलतें हैं उनका भी अंदाज सबसे जुदागाना है, लेकिन लोगों को एक चस्का है कि कोई नई फजीलत, और वो उन घड़ी हुई में से जिस वक्त बयान की जाती है। तो अब जुर्म कितने होते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम रोज़ा रसूल में तंग है कि मैंने फरमाया नहीं था, ये मेरी तरफ मंसूब क्यों कर रहे हैं। अब देखो ना, एक छोटा सा बंदा, मसलन इस मस्जिद के खतीब, उन्होंने तकरीर में कोई जुमला बोला नहीं और बैर मशहूर है कि इन्होंने ये कहा है, तो वो बेजार हो गए, मैं बोलता नहीं हूं, मैंने ये लफ्ज बोला नहीं, ये मेरी तरफ मंसूब क्यों किया गया। और जो सारे नबियों के सुल्तान हैं उनकी तरफ 3 लाख बातें वो मजमू में बयान हो रही हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सरकार ने उसमें से हरफ भी नहीं फरमाया। तो सरकार को कहा कोई तो उठे मेरी उम्मत से जो इन कमीनों को रोके कि ये क्यों बक बक कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, इसलिए फरमाया फल यतबव्वा बकरहु मिनन नार, कि जो घड़ के मेरी तरफ मंसूब करे हदीस, वो जहन्नमी है। अब वो 3 लाख अगर राइज रहे, रद्द न करें, तो सरकार नाराज है। उनसे इसलिए नाराज है कि वो घड़ के बयान कर रहे हैं, हमसे इसलिए होंगे कि ये गूंगे बन के बैठे हुए हैं। ये अपने की तो सफाइयां देते हैं कि मैंने नहीं कहा, फलां ने नहीं कहा, फलां ने नहीं कहा, और अपने नबी के बारे में रोजाना उन पे जुल्म हो रहा है और ये बोलते ही नहीं, इसलिए बोलना पड़ेगा। और फिर उन किस्सों कहानियों में कहीं मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो फजीलत बयान करने से सारे सहाबा पर गज़ब लाजिम आता है कि माज़अल्लाह वो जालिम थे। कहीं सारे सहाबा के लिहाज से ये लाजिम आता है कि वो अहद को तोड़ने वाले थे। कहीं ये लाजिम आता है कि मौला अली नबियों के बराबर थे। कहीं उन किस्सों कहानियों में ये है कि वो नबियों से ऊंचे थे, बड़ी शान थी। कहीं ये कि वो माज़अल्लाह अल्लाह थे, कहीं ये कि वो माज़अल्लाह अल्लाह से भी ऊंचे थे। अब ये उन लाखों के अंदर धड़ाधड़ रोजाना बयान हो रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में आफियत तो वैसे इसी में है, दुनिया में आराम। तो कहो वो जो कुछ करते करते फिर हमें क्या है। सालिम जिसके सामने ये सब कुछ हुआ और उसने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, मकबूलियत के लिए, अपने मफादात के लिए किसी को कुछ ना कहा कि वरना हथकड़ी लगेगी, जेल हो जाएंगी, उन मफादात होंगे कुर्बान और हमले हो जाएंगे, गोली लगेगी, गालियां मिलेगी।
जो करता है करता फिरे और मैं चुप रहता हूं। एक तो मुझे भी लोग मुहिब्बे अहले बैत कहेंगे कि ये तो कोई रोकता ही नहीं जैसे भी कोई बयान करे, और दूसरा मुझे भी नजराने ज्यादा मिलेंगे। तो अगर ये दुनिया में ऐसा वक्त कोई गुजारेगा तो ये तो बुलबुले जैसी जिंदगी है। फिर कब्र में और हशर में जवाब देना पड़ेगा, क्यों तुम गूंगे बन के बैठे रहे? तुमने ये देखा कि अगर बोलूंगा तो लोग तकरीरें नहीं कराएंगे, बाइकाट कर जाएंगे। तुमने ये देखा कि लोग हमला करेंगे, तुझे पता जो था। बाकी तो कितने थे जो नबीना थे, उनकी तो आंखें नहीं थी। तुम्हें तो इतने साल आंखें लेने में गुजरे थे और फिर भी तुमने खामोशी की, तो फिर जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, आज हम इस जुल्म की बस्ती के अंदर जितना जुल्म किसी से सह लें, मगर हक बोलें, हक बयान करें, हक का झंडा बुलंद करें। ये दुनिया बुलबुले की जिंदगी आरजी है, लेकिन कल सरकार मदीना खुश होंगे कि इसने मेरी नामूस का दिफा किया था, इसने मेरी तरफ जो मंसूब किए जा रहे थे गलत बातें, उसका रद्द किया था। लिहाजा आज ताने तो मिलते ही रहते हैं, बंदे का अपना अंदर क्लियर होना चाहिए और उसका अपना मामला साफ होना चाहिए। इस बुनियाद पर मैं इन तमाम पीराने तरीकत को, उलमाए किराम को, आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जब ऐसी आंधी चली और इस आंधी में हम झंडा पकड़ के खड़े हो गए, बड़े बड़े बुर्ज गिरे, मगर ये हक वाले हैं जिन्होंने अजान हक का साथ दिया। अब देखो ना, कोई बंदा मोहल्ले में हाजी सनाउल्लाह हो बजाहिर, लेकिन रातों को डाके भी वही कर डालता हो, पता ही ना चले। आखिर किसी ने यह तहिया कर लिया कि मैं जब ये चोरी कर रहा होगा अंधेरे में, मैं लाइटिंग का एहतमाम करूंगा ताकि लोग अपनी आंखों से देखें कि ये हाजी सनाउल्लाह तो सबसे बड़ा डाकू भी है। तो मेरे भाइयों, हमने कई साल लगाए अरब अजम में लाइटिंग के लिए, और जब मुआशरे में हाजी सनाउल्लाह डाका कर रहे थे, हमने और कुछ भी नहीं किया। खुदा की कसम, हमने सिर्फ बल्ब जलाया है। अब जो रंगे हाथों पकड़े गए वो हमें कैसे छोड़े, उनके लौंडे हमें कैसे छोड़े, क्योंकि हमने तूने पकड़वा दिया है। लेकिन हमने पकड़वाया अपनी आखिरत और आकबत संवारने के लिए है कि आज हम भी पार्टनर बन जाएं, उनके कसीदे पढ़े और उनको पीरे तरीकत कहें और उनकी शाने बयान करें, तो दुनिया में तो मफादात मिलेंगे, लेकिन आखिर जवाब भी देना है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। मैं जब जेल में बंद था तो वहां मैंने ये बाहर का जो मंजर लिखा था उस वक्त इन लोगों का, वो आज तुम्हारे सामने पेश करते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक तरफ आफाक में तू आती बेदारी भी देख, दूसरी जानिब चमन पे हमला जन नारी भी देख। कुछ मराकिज में अगर है कार उम्मत की झलक, हर आस्ताना खराब नहीं हुआ, मराकिज में आप भी काम हो रहा है, मदारिस में, मराकिज में, कुछ मराकिज में अगर है कार उम्मत की झलक, खानकाहों में कहीं कुछ पीर दरबारी भी देख। है खुशी तुझको तरीकत की बड़ी है रोशनी, और है खुशी मुझको तरीकत की बड़ी है रोशनी। है मगर कुछ खानकाहों की सितमगारी भी देख। शेर कहते थे कभी जिसको गुलामाने रिजा, शेर कहते थे कभी जिसको गुलामाने रिजा, आज उसकी सुन्नियों से होती संसारी भी देख। शेर कहते थे कभी जिसको गुलामाने रजा,
आज उसकी सुन्नियों से होती संसारी भी देख। राफजियत से रहा जो खूब पंजा आजमा, राफजियत से रहा जो खूब पंजा आजमा, आज उसकी राफजी पीरों में मतमारी भी देख। राफजियत से रहा जो खूब पंजा आजमा, आज उसकी राफजी पीरों में मतमारी भी देख। थी कभी जिनसे अदावत अज पे रिफ्जो खुरूज, अब उन्हीं फितना गरों से इसकी दिलदारी भी देख। शाह जलालुद्दीन की गैरत से था जो जुल्फकार, मजलसी मुल्लाओं से अब उसकी बनी यारी भी देख। बोलता था जो मुजद्दिद अल्फेसानी की जुबान, अब कुलैनी कंपनी की उसको बीमारी भी देख। जिसकी घुट्टी में, जिसको घुट्टी में मिला था मसलके अहमद रजा, अहदे पीरी में रजा से उसकी गद्दारी भी देख। मुद्दतों जिसने किया था अहले सुन्नत का दिफा, अब उसी के हाथ से मसलक की निजकारी भी देख। जिसको दावा था कि वो है जिल्ले पीराने हरम, आज उसकी बहकी से जुबां पर सुखने बाजारी भी देख। जो बयां करता था सीना तान के फिक्रे रजा, आज जरबे शाह रजा से उस पे मरग तारी भी देख। जिसको मिलती थी बरेली से कभी मीठी दवा, अब बरेली से उसी पर होती बमबारी भी देख। और हम आले मोहब्बत हैं, ये सादात कराम के नालैन हमारे सरों का ताज है, लेकिन जिसने भी मसलक से गद्दारी की और मसलक से बेवफाई की, अब मसलक हमें कहता है कि उनके सामने हुसैनी इनकार से डट जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं, कर रहे हैं तजावुज जो इंसाफ से, कर रहे हैं बगावत जो असलाफ से, अहले सुन्नत के मसलक से औसाफ से, ऐसे पीरान को, उनके पिदरान को, पिसरान को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ऐसे पीरान को, ऐसे इंसान को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता जिसमें सच्चे अकायद से इनकार हो, झूठ की लग़्व बातिल की भरमार हो, जिसके कायल पे लानत की फटकार हो। ऐसी तहरीर को, ऐसी तकरीर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। किस लिए मैं डरूं झूठे अफकार से, किस लिए मैं रुकूं हक के इजहार से। मैं हुसैनी हूं कह दो ये अग़यार से, गूंगे किरदार को, दोहरे में यार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जो है ला तक तुमू को भुलाए हुए, जो है अपनी गवाही छुपाए हुए, जो किताबों में है वो दबाए हुए, ऐसे हजरात को, ऐसे खुतबात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तू अगर अपना मसलक अया ना करे, जान के भी हकीकत बयां ना करे, जो है दिल में वो विरदे जुबा ना करे, ऐसी तालीम को, ऐसी तंजीम को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं